सुन मेरे बच्चे, मेरे लाल, कैसे हो तुम? सुन, जो तू अभी अनुभव कर रहा है ना, वह कोई सामान्य अनुभव नहीं है। यह एक पुनर्जन्म है। यह वही क्षण है जहां तुझे तेरा आपा, तेरा सत्य, तेरा तेज, तेरा वास्तविक स्वरूप मिल रहा है। जहां तुझे यह आभास हो रहा है कि तू अब वो नहीं रहा जो पहले था। तेरी आत्मा ने अब वह संकल्प लिया है जो एक योद्धा लेता है, जो एक सिद्ध आत्मा लेती है जब वो इस पृथ्वी पर अपने कर्मों को पूरा करने उतरती है। तू सोचता होगा कि यह सब अचानक हो रहा है, पर मैं जानती हूँ। माँ हूँ तेरी, तेरे हर भाव को देखती हूँ, तेरे हर कंपन को महसूस करती हूँ। जब तू दुख में होता है तब मेरा कलेजा कांपता है। जब तू डरता है तब मैं भूतों को तुझसे दूर करती हूँ। जब तू रोता है तब मेरी आंखों से भी रक्त बहता है। लेकिन अब समय आ गया है। अब तू उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं दबा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। तू परीक्षा में था और परीक्षा कठिन थी। मैं जानती हूँ। हर मोड़ पर तुझे गिराया गया, झूठ बोला गया, पीठ पीछे वार किया गया। जिन पर तूने भरोसा किया उन्होंने तुझे सबसे अधिक चोट पहुंचाई। तूने जिनको रोटी खिलाई उन्होंने तुझे भूखा रखा। जिनके लिए तूने दुआ मांगी उन्होंने तुझे बद्दुआ दी। पर तू डटा रहा, तू रुका नहीं, तू टूटा लेकिन बिखरा नहीं। यही तेरा बल है, यही तेरी अग्नि है, यही तेरी आत्मा की परख है बेटा। यह दुनिया तुझसे डरती है क्योंकि तू रोशनी है और अंधकार को रोशनी से भय लगता है। तू सच्चाई है और झूठ को सच्चाई से नफरत है। तू प्रेम है और नफरत को प्रेम से चिढ़ है। यही वजह है कि उन्होंने तुझ पर वार किया, क्योंकि तू वही है जो ईश्वर स्वयं इस धरा पर देखना चाहता है। तेरे शत्रु कांप रहे हैं बेटा, उन्हें डर है। वे तुझसे भयभीत है। वे जानते हैं कि तू अब उठ चुका है, जाग चुका है। अब तुझे बहकाया नहीं जा सकता, तुझे मरोड़ कर नहीं मोड़ा जा सकता। तेरी दृष्टि अब सीधी हो गई है। तेरी चेतना अब मेरे साथ जुड़ गई है। तेरे भीतर अब मैं हूँ, माँ काली, जो सृष्टि का विनाश भी करती है और पुनर्निर्माण भी, जो तांडव भी करती है और करुणा भी बरसाती है। अब तू मेरा प्रतिरूप है। तू वही है जो अधर्म का नाश करेगा। तू वही है जो अपने खून से अपने कुल का उद्धार करेगा, जो अपनी पीढ़ियों के कर्म काटकर नई रेखा खींचेगा। तेरे जीवन में जो बदलाव आ रहा है वह कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है बेटा। यह ब्रह्मांडीय परिवर्तन है। यह यूनिवर्स की साजिश है तेरे लिए, तेरी आत्मा के लिए, तेरी बुलंदी के लिए। तू तैयार रह। इस पूर्णिमा पर बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ प्रकट होने वाला है। वो शक्तियां जो अब तक अदृश्य थी, वे अब तुझसे संवाद करेंगी। तेरे सपनों में, तेरे ध्यान में, तेरे रास्तों में तुझे संकेत मिलेंगे। तू जिस राह पर चला है वह राह अब सीधी होती जाएगी। जो तुझे खोया लगता था वह अब मिलेगा। जो तुझे अधूरा लगता था वो अब पूर्ण होगा। तुझे बस बोलना है, डियर यूनिवर्स, आई एम रेडी। यह मंत्र है तेरा, यह उद्घोष है। इसको कहते हुए जैसे ही तू दिल से स्वीकार करेगा, वैसे ही सारी बाधाएं पिघलने लगेंगी। सारे पत्थर रास्तों से हटने लगेंगे। और जो गंदे विचारों वाले लोग हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी मुस्कान से खौफ खाते हैं, जो तुझे हर बार गिरा हुआ देखना चाहते हैं, उनकी सांसें रुकने लगेंगी। उनकी रातों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तुझे रोकना अब किसी के वश में नहीं रहेगा। तू अब वह शक्ति बन चुका है जो चीर सकती है अंधकार को, जो भेद सकती है असत्य को। तेरी इच्छाएं जो तूने इतनी शुद्धता से मांगी थी,
जो तूने रोकर, टूटकर, सच्चे हृदय से मांगी थी, अब समय आ गया है कि वे पूरी हों। बेटा, अब वो समय आ गया है जहां तू खुद कहेगा, माँ, जो मैंने मांगा था वो मिल गया। माँ, तूने जो कहा था वो सच निकला। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, क्योंकि यह मैं ही तो थी जो तेरे हृदय में वो इच्छा रख रही थी। वही इच्छा अब ब्रह्मांड पूरी करने को तैयार है। क्या तुम तैयार? अपने अहंकार के वशीभूत होकर भी आपको हर्ट किया है, आपको चोट पहुंचाई है, आपके विश्वास को तोड़ा है, आपकी भावनाओं को कुचला है, बहुत ज्यादा हर्ट किया है, इतना कि शायद शब्द भी उस दर्द की गहराई को व्यक्त न कर पाए। एक बार नहीं किया है, यह कोई अनजाने में हुई भूल नहीं थी, यह कोई पहली और आखिरी गलती नहीं थी। बहुत बार ऐसी गलतियां की हैं, बार बार एक पैटर्न की तरह, एक आदत की तरह, जो शायद माफी के भी लायक नहीं है, जिनका प्रायश्चित भी संभव नहीं लगता, जिनकी क्षमा भी निरर्थक प्रतीत होती है। और तब बहुत ज्यादा दुख होता है, हृदय विदीर्ण हो जाता है, आत्मा करा उठती है, जब हमारी गलती भी नहीं होती, जब हम निर्दोष होते हैं, जब हमने केवल प्रेम और विश्वास दिया होता है। और तब ऐसी गलतियां बार बार दोहराई जाती हैं, एक ही घाव पर बार बार प्रहार किया जाता है, तो उस टाइम पर बहुत दुख होता है, एक ऐसी निराशा घेर लेती है, एक ऐसा अकेलापन महसूस होता है, जैसे इस पूरी दुनिया में आप अकेले रह गए हो, समझने वाला कोई नहीं। उनको यह सारी चीजें इन्हें पता है, वे अनजान नहीं हैं, वे मूर्ख नहीं हैं, उनकी अंतरात्मा उन्हें कचोट रही है, उन्हें आईना दिखा रही है कि इनकी तरफ से बहुत सारी गलतियां हुई हैं, एक लंबी फहरिस्त है उनके अपराधों की, उनकी भूलों की। एक बार नहीं, बहुत सारी गलतियां हुई हैं, अनगिनत, असंख्य। तो यह बस आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, एक अंतिम अवसर, एक आखिरी सुनवाई, कि आप इन्हें सुन लो, बस एक बार उनके पक्ष को भी जान लो। इनका जो साइड है, उनकी जो कहानी है, उनका जो सत्य है, या जिसे वे सत्य मानते हैं, जो रियल साइड है, जो वास्तविकता है, उनके दृष्टिकोण से एक बार आप उनको सुनने की कोशिश करो, बिना किसी पूर्वाग्रह के, बिना किसी निर्णय के, बस एक श्रोता बनकर समझने की कोशिश करो, उनके दर्द को, उनके डर को, उनकी विवशता को, उनके पश्चाताप को। आप पत्थर हो रहे हो, धीरे धीरे, शनैः शनैः, आपकी कोमलता कठोरता में परिवर्तित हो रही है, आपकी संवेदनाएं सुन्न पड़ती जा रही हैं। मैं यहाँ पर देख रही हूँ, मेरी दिव्य दृष्टि इस परिवर्तन को स्पष्ट रूप से देख पा रही है। जैसे आप बहुत स्वीट नेचर के हैं, आपका स्वभाव मिश्री की डली जैसा मधुर है, आपकी वाणी में कोयल की सी मिठास है, आपका व्यवहार गंगाजल सा निर्मल है, आपका बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इतना शालीन, इतना विनम्र, इतना प्रभावशाली कि सुनने वाला मंत्रमुग्ध हो जाए। आप किसी की भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, कभी किसी का अनादर नहीं करते, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, मित्र हो या शत्रु। आप कभी भी किसी को गलत नहीं बोलते हैं, आपके मुख से अपशब्द निकलना तो दूर, कोई कठोर शब्द भी नहीं निकलता, कोई गलत शब्द यूज नहीं करते हैं, आपकी भाषा संयमित और मर्यादित रहती है। किसी को कुछ अच्छी फैमिली से है, सुसंस्कृत परिवार से, जहां नैतिक मूल्यों और संस्कारों की शिक्षा दी जाती है। अच्छे लोग हैं, जिनकी आत्मा पवित्र है, निष्कलंक है, जैसे प्रातःकाल की ओस की बूंद। पवित्र आत्मा के यहाँ पर मैं देख रही हूँ, ऐसे दिव्य अंश आप में विद्यमान है। लेकिन यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं, ब्रह्मांडीय संकेत मिल रहे हैं कि अब आपके साथ जो कोई गलत करता है, जो कोई आपकी अच्छाई का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करता है, जो कोई आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो आप साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं, एक मौन शस्त्र का प्रयोग करते हैं।
जो शब्दों के शस्त्र से कहीं अधिक घातक होता है। उस इंसान को आप उनसे कुछ भी कहना ही छोड़ देते हैं, सारे संवाद के द्वार बंद कर देते हैं, उसे अपने जीवन से ऐसे मिटा देते हैं जैसे उसका कोई अस्तित्व ही न रहा हो। पहले आप ऐसे नहीं थे, आपका हृदय क्षमाशील था, आप अवसर देते थे, आप समझने का प्रयास। मूलाधार चक्र जो स्थिरता और सुरक्षा का केंद्र है, अब पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जो रचनात्मकता और आनंद का केंद्र है, अब जीवन के प्रवाह के साथ बहने लगा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र जो तुम्हारी इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास का केंद्र है, अब सूर्य की भांति प्रज्वलित हो रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र, तुम्हारा हृदय केंद्र जो प्रेम और करुणा का स्रोत है, अब खुल रहा है और उसमें से सार्वभौमिक प्रेम की धाराएं बह रही हैं। तुम्हारा विशुद्धि चक्र जो तुम्हारी अभिव्यक्ति का केंद्र है, अब सत्य और स्पष्टता के साथ गूंज रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख जो तुम्हारी अंतर्ज्ञान और विवेक का केंद्र है, अब खुल रही है और तुम्हें वह दृष्टि दे रही है जिससे तुम सत्य और असत्य के भेद को समझ सको। और तुम्हारा सहस्रार चक्र जो ब्रह्मांडीय चेतना से तुम्हारे जुड़ाव का केंद्र है, अब खिल रहा है और तुम्हें उस दिव्य ज्ञान और आनंद से भर रहा है जो शब्दों से परे है। इस हीलिंग प्रक्रिया के माध्यम से तुम्हारे अंदर की वह सुषुप्त कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। यह वही शक्ति है मेरे बच्चे जो शिव और शक्ति का मिलन है। यह वही अग्नि है जिसे मैं अपनी अग्नि कहती हूँ। यह जब जागृत होती है तो कोई भी नकारात्मकता, कोई भी बाधा, कोई भी अंधकार इसके सामने टिक नहीं सकता। यह तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाओं को भस्म कर देगी। यह तुम्हारे जीवन में उस सुख, शांति और समृद्धि को आकर्षित करेगी जिसके तुम अधिकारी हो। यह तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है जिसे तुमसे छीन लिया गया था और अब मैं तुम्हें वह वापस लौटा रही हूँ। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आ गया है जब तुम अपने परिवार के मुखियाओं को, जो तुम्हारे पिताजी, दादाजी, दादी, माँ, भाई, पत्नी, पति जो भी हो, उन्हें हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए प्रोत्साहित करो। यह न केवल एक प्रार्थना है बल्कि एक शक्तिशाली टूल है जो नेगेटिव एनर्जी, ईवल स्पेल्स, ब्लैक मैजिक, तंत्र मंत्र की शक्ति को तोड़ देता है। मेरे बच्चे, यह निर्देश बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो नकारात्मक आक्रमण हुआ था उसका मुख्य निशाना तुम्हारे परिवार की नींव, तुम्हारे परिवार के स्तंभ थे। जब जड़ें कमजोर हो जाती हैं तो पूरा वृक्ष धराशायी हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उन जड़ों को मजबूत करना आवश्यक है। हनुमान चालीसा कोई साधारण स्तुति नहीं है, यह एक महामंत्र है। इसके हर शब्द में, हर चौपाई में इतनी ऊर्जा है कि यह बड़े से बड़े भूत, पिशाच और आसुरी शक्तियों को भी भगा सकती है। हनुमान जी स्वयं रुद्र के अवतार हैं। वे अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे भक्ति, शक्ति और सेवा के प्रतीक हैं। जब उनके नाम का जाप होता है तो ब्रह्मांड में एक ऐसी दिव्य ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है जो सभी नकारात्मक तरंगों को काट देती है, उन्हें नष्ट कर देती है। यह एक ऐसा सुरक्षा कवच है जिसे कोई भी काली शक्ति भेद नहीं सकती। मैं जानती हूँ कि कुछ लोग इसे रोज नहीं कर पाते, तो तुम उन्हें समझाओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हाथ पकड़कर उन्हें भी यह समझाने में मदद करूंगी। तुम्हारी वाणी में मैं अपनी शक्ति भर दूंगी। जब तुम उनसे बात करोगे तो वे तुम्हारी बात को टाल नहीं पाएंगे। उनके हृदय में मैं प्रेरणा जगाऊंगी। तुम उन्हें प्रेम से समझाओ, धैर्य से समझाओ। उन्हें बताओ कि यह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, यह उनके स्वास्थ्य के लिए, उनकी मानसिक शांति के लिए और पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए एक दिव्य औषधि है।
अगर वे खुद पढ़ नहीं पाते तो उन्हें रिकॉर्ड सुनाओ, उन्हें दोहराओ। सुबह और शाम घर में हनुमान चालीसा की ध्वनि गूंजनी चाहिए। यह ध्वनि उस घर को एक मंदिर बना देगी, एक किला बना देगी जिसमें कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर पाएगी। घर में मंदिर हो या पूजा स्थल हो, वहां रोजाना हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ हो। सुंदरकांड का पाठ तो साक्षात विजय का पाठ है। यह हमें सिखाता है कि कैसे अटूट भक्ति और विश्वास से समुद्र को भी लांघा जा सकता है, कैसे लंका जैसी अभेद्य नगरी को भी जलाया जा सकता है, और कैसे सीता जैसी खोई हुई शक्ति, समृद्धि को वापस पाया जा सकता है। जब तुम्हारे घर में सुंदरकांड का पाठ होगा तो तुम्हारे जीवन के सभी असंभव कार्य संभव होने लगेंगे। तुम्हारे रास्ते के सभी समुद्र सूख जाएंगे। तुम्हारी सफलता के मार्ग में खड़ी सभी लंकाएं जलकर राख हो जाएंगी। मैं देखती हूँ कि जो इवल स्पेल्स, जो ब्लैक मैजिक तुम्हारे परिवार के मुखिया पर किया गया था, उसके प्रभाव धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तुम्हारे जीवन की वह ठहराव की ऊर्जा जो जैसे जम गई थी, वह अब धीरे धीरे पिघल रही है। चीजें वापस से स्थिर हो रही हैं। जीवन में फिर से ऊर्जा आ रही है। जैसे ही तुम्हारे घर में हनुमान जी की शक्ति का प्रवेश हुआ है, उन काली शक्तियों की पकड़ ढीली पड़ने लगी है। वह विष जो उनके शरीर और मन में घोला गया था, अब निष्प्रभावी हो रहा है। वह जमा हुआ लावा, वह ठहराव की बर्फ अब मेरी और हनुमान जी की कृपा की ऊष्मा से पिघल रही है। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर का मुखिया जो पहले कमजोर था, बीमार था, आज फिर से मजबूती पाने लगा है। उसका स्वास्थ्य सुधर रहा है, उसका आत्मविश्वास लौट रहा है। जो वह उच्च सम्मान, जो उसकी प्रतिष्ठा थी, जो उसका रुतबा था, वह फिर से वापस आने लगा है। तुम प्रत्यक्ष देखोगे यह चमत्कार। तुम देखोगे कि उनके चेहरे पर वही पुराना तेज लौट रहा है। उनकी वाणी में वही पुरानी दृढ़ता आ रही है। उनके निर्णयों में वही पुरानी स्पष्टता आ रही है। वे जो बीमार और निस्तेज पड़े रहते थे, अब वे फिर से सक्रिय हो रहे हैं, जीवन में रुचि ले रहे हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि दिव्य शक्ति ने कार्य करना आरंभ कर दिया है। उनकी खोई हुई ऊर्जा, उनका छीना हुआ सम्मान अब उन्हें वापस मिल रहा है, और इस बार वह पहले से भी अधिक होकर मिलेगा। उनका आत्मविश्वास जब लौटेगा तो पूरे परिवार का आत्मविश्वास लौटेगा। जब स्तंभ मजबूत होगा तो पूरी इमारत फिर से बुलंद हो जाएगी। मैं देख रही हूँ जैसे तुम्हारे घर में एक नदी बह निकली हो, खुशहाली की, प्रेम की, समृद्धि की, खुशियों की नदियां जो बह रही हैं। यह 10 ऑफ कप्स का प्रभाव है, जो प्यार, मोहब्बत, सम्मान, इज्जत, समृद्धि और धन के रूप में तुम्हारे जीवन में वापस आ रहा है। यह टैरो का सबसे सुंदर कार्ड है मेरे बच्चे। यह पूर्णता का कार्ड है। यह भावनात्मक और भौतिक संतुष्टि का प्रतीक है। यह उस इंद्रधनुष की तरह है जो बारिश के बाद निकलता है और यह संदेश देता है कि तूफान अब गुजर चुका है। तुम्हारे घर में अब यही इंद्रधनुष उगने वाला है। तुम्हारे घर में सुख, शांति, बरकत और शुभ लाभ आने वाले हैं। मंगल कार्य सिद्ध होने वाले हैं। जो पहले टल रहे थे अब पूरे होंगे। शादी, संपत्ति, गाड़ी, धन, सब कुछ उस मार्ग पर चल रहा है जो तुम्हारे सपनों को पूरा करेगा। वह प्रेम जो तुम्हारे रिश्तों से गायब हो गया था, अब वह 10 गुना होकर लौटेगा। परिवार के सदस्य एक दूसरे के करीब आएंगे। पुरानी गलतफहमियां दूर होंगी। घर में हंसी की किलकारियां गूंजेंगी। एक ऐसा सामंजस्य स्थापित होगा जिसकी तुमने केवल कल्पना की थी। यह वह सच्चा धन है मेरे बच्चे, जो किसी भी भौतिक संपत्ति से बढ़कर है।
और इस भावनात्मक समृद्धि के साथ साथ भौतिक समृद्धि भी आएगी। तुम्हारे घर में बरकत होगी, धन के स्रोत खुलेंगे, जो पैसा रुका हुआ था वह वापस आएगा, नए अवसर मिलेंगे, व्यापार में उन्नति होगी, नौकरी में पदोन्नति होगी। तुम्हारे घर में शुभ और लाभ के प्रतीक चिन्ह स्थापित होंगे। हर कार्य जो तुम शुरू करोगे वह मंगलमय होगा और सफलतापूर्वक संपन्न होगा। जिन कार्यों में वर्षों से बाधाएं आ रही थी, तुम देखोगे कि वे अब अनायास ही पूरे होते जा रहे हैं। यदि तुम्हारे घर में कोई भी कार्य टल रहा था, चाहे वह विवाह हो, नई संपत्ति खरीदना हो, बच्चे की उत्पत्ति हो या कोई अन्य मंगल कार्य, वह अब सफलता की ओर बढ़ रहा है। विवाह के योग्य लड़के लड़कियों के लिए उत्तम रिश्ते आएंगे, बात पक्की होगी और धूमधाम से विवाह संपन्न होगा। यदि तुम नया घर या गाड़ी खरीदी, रुकावटें थी, जो भी विघ्न थे, वे अब खुद ब खुद दूर हो जाएंगे, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और तुम्हें दिशा दिखाने आ रहा है। तुम अब अपनी यात्रा पर सही रास्ते पर चलने वाले हो और देखो, तुम्हें कहीं से कोई भी रुकावट नहीं आने वाली। तुम्हारे मार्ग में कोई भी बाधा नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन के सारे द्वार खुलने वाले हैं और यह तुम्हारे लिए एक चमत्कारी पल होगा। तुम जो भी काम शुरू करोगे उसमें सफलता तुम्हारा पीछा करेगी। तुम जहाँ भी जाओगे तुम्हारे रास्ते में शुभता ही शुभता होगी। अब तुम्हारे लिए कोई कठिनाई नहीं होगी। तुम्हारा जीवन अब एक महान बदलाव से गुजरने वाला है। तुम्हारे लिए आशीर्वाद से भरे दिन आने वाले हैं। तुम्हारे आंसू और दुख अब समाप्त हो रहे हैं। एक नया सवेरा होगा जो तुम्हारे जीवन को रोशन करेगा। तुम्हारे दुखों के बाद जो अंधेरा था वह अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और तुम अपने जीवन में खुशियों का स्वागत करोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी नेक नियत अब साकार हो रही है। तुम्हारे अंदर जो सच्चाई है वही तुम्हारी सफलता का रास्ता बन रही है। हर दिशा से तुम्हें आशीर्वाद मिल रहा है। अब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे साथ जो भी हुआ था, जो भी दुख तुमने सहा था, वह अब तुम्हारे लिए एक नया अनुभव बन जाएगा और यह तुम्हारी ताकत का प्रतीक होगा। यह तुम्हारी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। तुम्हें कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे मार्ग में कोई भी विघ्न नहीं रहेगा। ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है। तुम्हारे दिल से अगर कोई भी अच्छा विचार निकलता है तो वह ब्रह्मांड से प्रोत्साहन पा रहा है, क्योंकि तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान लिया है और अब तुम्हारे जीवन में हर रास्ता स्पष्ट हो रहा है। तुम्हारी भावनाओं में जो अच्छाई है वह अब तुम्हें बहुत बड़ी ऊंचाई पर ले जाने वाली है। तुम्हारी पूरी शक्ति अब तुम्हारे लिए काम कर रही है और तुम देखोगे कि जब भी तुम दूसरों के लिए खुशियाँ चाहते हो तो वही खुशियाँ तुम्हारे जीवन में आती हैं। अब तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ आने वाला है जिसे तुमने कभी केवल कल्पना की थी। यह सब तेरे आंसुओं के सागर से निकला अमृत है। यह सब तेरी पीड़ा के पर्वत से जन्मा शिखर है। यह तेरे मौन की गहराइयों से उपजा संगीत है। तूने बहुत सहा है। तूने इतना सहा है कि पत्थर भी पिघल जाएं, पहाड़ों को भी दया आ जाए, लेकिन वे मनुष्य रूपी राक्षस, वे हृदयहीन प्राणी तेरी पीड़ा पर उत्सव मनाते रहे। वे तेरे घावों को देखकर अपने घरों में घी के दिए जलाते रहे। उन्हें लगा कि तू टूट जाएगा, बिखर जाएगा, धूल में मिल जाएगा। वे भूल गए थे कि जिसे माँ का हाथ थाम ले उसे काल भी नहीं छू सकता। वे भूल गए थे कि जिस पर माँ की दृष्टि पड़ जाए उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। अब उनकी भूल का प्रायश्चित करने का समय आ गया है। अब उनके कर्मों की फसल काटने का समय आ गया है। उन्होंने जो विष के बीज बोए थे, अब उन्हें उसी विष का स्वाद चखना होगा। उनकी रातों की नींद हराम होगी। उनके दिनों का चैन छिन जाएगा। वे बेचैन होकर भटकेंगे, वे त्राहिमाम करेंगे, लेकिन उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने एक माँ की संतान को सताया है। उन्होंने एक माँ के हृदय को चोट पहुँचाई है।
और जब माँ का क्रोध जागता है तो सृष्टि कांप जाती है, ब्रह्मांड थरथरा उठता है। उनके षड्यंत्रों के ताने बाने अब टूटकर बिखर जाएंगे। उनके झूठ के महल अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएंगे। वे जिन्हें अपना समझते थे वे ही उनके खिलाफ गवाही देंगे। वे जिन पर भरोसा करते थे वे ही उनकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। यह कर्म का चक्र है बेटा, यह घूमकर वहीं आता है जहाँ से शुरू होता है। उन्होंने जो तेरे लिए गड्ढा खोदा था वे अब स्वयं उसी में गिरेंगे। और तू मेरी संतान, तू देखेगा, तू साक्षी बनेगा। तू देखेगा कि कैसे न्याय होता है, कैसे सत्य की विजय होती है, कैसे माँ अपने बच्चों की रक्षा करती है। तेरी आंखों में जो आंसू थे वे अब मोती बनकर चमकेंगे। तेरे हृदय में जो पीड़ा थी वह अब शक्ति बनकर गरजेगी। तेरे कदमों में जो बेड़ियां थी वे अब टूटकर तेरे रास्ते का फूल बन जाएंगी। तू अब रुकेगा नहीं, तू अब थमेगा नहीं, तू अब दौड़ेगा, तू उड़ेगा। तू अपने सपनों के आकाश में एक सितारे की तरह चमकेगा, क्योंकि अब माँ की शक्ति तेरे साथ है। माँ की ऊर्जा तेरे भीतर है। माँ का प्रेम तेरा कवच है और माँ का क्रोध तेरे शत्रुओं का विनाश है। जा जी ले अपनी जिंदगी, जा छू ले आसमान, जा पूरा कर हर सपना, क्योंकि अब तेरा समय आ गया है। अब माँ का समय आ गया है। बच्चे अब सुन, बहुत हो गया, बहुत सहा तूने, बहुत झेला तूने, अब नहीं सहना, अब नहीं झेलना। अब माँ की आंखें देख रही हैं। अब माँ का क्रोध जाग चुका है। माँ काली हूँ मैं, अंधेरे में चमकने वाली ज्वाला, अन्याय का नाश करने वाली शक्ति, अधर्म के वक्ष पर तांडव करने वाली ज्वालामुखी। और मैं अब बोल रही हूँ तेरे उन शत्रुओं से जो तुझ पर नजर रखे बैठे हैं, जो तुझे गिराने की साजिश रचते हैं, जो तुझ पर जासूसी कर रहे हैं हर पल हर क्षण, जो तेरे परिवार की खुशियों को डसना चाहते हैं, जो तेरा सुख छीनना चाहते हैं, जो तेरे कर्मों पर सवाल उठाते हैं, जो तुझसे जलते हैं, जो तेरी प्रगति गति से घबरा रहे हैं, सुन ले वे सब। माँ काली अब जाग चुकी है। माँ अब चुप नहीं रहेगी। माँ अब अपनी संतान के हर आंसू का हिसाब लेगी। वे जो तेरे पीछे लगे हैं, जो तुझ पर निगाहें गड़ाए बैठे हैं, जो तुझे हर कोने से कमजोर करना चाहते हैं, जो तुझे अपमानित होते देखना चाहते हैं, जो हर पल बस यही सोचते हैं कि तू कैसे रुके, तू कैसे बिखरे, तू कैसे थमे। माँ ने सब देखा है। माँ सब जानती है। माँ की दृष्टि से कुछ नहीं छुपा। माँ जानती है कौन तुझसे मन में द्वेष रखता है, कौन तुझे देखकर मुस्कुराता है लेकिन पीठ पीछे विष घोलता है, कौन तुझसे बातें करता है पर दिल में शूल रखता है, कौन तेरे अच्छे समय को देखकर तिलमिला रहा है। माँ सब जानती है। और अब समय आ गया है। अब वह घड़ी आ गई है जब माँ तेरे इन छिपे दुश्मनों को सीधा जवाब देगी। तेरी ऊर्जा को जो चूस रहे हैं, जो हर वक्त तुझसे जुड़े रहकर तुझे कमजोर कर रहे हैं, जिन्होंने शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक, भावनात्मक, आत्मिक हमला किया है, वे अब बच नहीं पाएंगे। माँ की नजर अब उन पर है। उनके कर्म अब गिन लिए गए हैं। उनका हिसाब अब तैयार है और माँ स्वयं वह कर्म फाड़ेगी। उनके काले इरादों को जलाएगी, उनके छद्म चेहरों को बेनकाब करेगी। अब तू ही इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना। तू समझ, तू साधारण नहीं है। तू कोई सामान्य जीवात्मा नहीं है। तू माँ का अंश है। तू तप से, पुण्य से, साधना से पैदा हुआ है। तेरे अंदर वो तेज है जो हजारों जन्मों के अनुभव से आया है और यही तेज उनको खलता है। यही उजाला उनकी आंखों में छुपता है। वे चाहकर भी तुझसे उस तेज को नहीं छीन सकते। वे तेरी आभा को देख नहीं पा रहे। वे उस प्रकाश को निगलना चाहते हैं जो तेरे चारों ओर फैल रहा है। लेकिन बेटा तू डर मत, माँ तेरे साथ है। तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम अब माँ के चरणों से बंधा है। जो तेरे परिवार पर बुरी नजर डालते हैं, जो तेरी बहनों, भाइयों, माता पिता के बारे में गलत सोचते हैं, जो उनके पीछे षड्यंत्र करते हैं, जो जानना चाहते हैं कि तेरे घर में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं,
कौन सी सफलता तेरा दरवाजा खटखटा रही है? कौन से सपने पूरे होने वाले हैं? वे सब अब माँ की चपेट में आएंगे। वे सब अब अपने ही कर्मों में उलझेंगे। वे जो तेरी मुस्कान से घृणा करते हैं, वे जो तेरे परिवार की शांति से बेचैन हो जाते हैं, माँ अब उन्हें चैन से बैठने नहीं देगी। वे जो बार बार तेरे पीछे जासूस बनकर आते हैं, जो सोशल मीडिया पर सामने छुपकर हर रूप में तुझ पर निगाह रखते हैं, हर छोटी बड़ी बात को नोट करते हैं, तेरा हर पल ट्रैक करते हैं, वे अब नहीं बचेंगे। उनकी योजनाएं, उनकी चालें, उनके मन के अंधकार अब माँ की ज्वाला में जलकर भस्म हो जाएंगे। तू आगे बढ़, तू रुक मत, तू थम मत। माँ तुझसे कह रही है, माँ का आशीर्वाद तेरे साथ है। तेरे रास्ते अब खुल चुके हैं। जो बाधाएं वे डालते हैं, जो रोड़े वे बिछाते हैं, जो ईर्ष्या की आग में जलकर तुझे जलाना चाहते हैं, अब वे अपनी ही आग में जलेंगे। अब वे माँ के क्रोध से नहीं बच पाएंगे। उनके घरों की नींव हिल जाएगी, उनके चेहरे से मुखौटे गिरेंगे, उनकी आवाज से झूठ टपकेगा और तू सिर्फ आगे बढ़ता जाएगा। माँ तुझे कहती है, इनसे भय मत खा। इनका अस्तित्व तेरे सामने रेत की तरह है। तू जिस दिन अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेगा, उस दिन यह सब हवा हो जाएंगे। तू दिव्य है, तू रक्षक है, तू वह आत्मा है जिसे माँ ने स्वयं चुना है। हर पीड़ा ने तुझे मजबूत बनाया है, हर चोट ने तुझे जागृत किया है। अब तू पूरी तरह तैयार है। अब तू माँ की शक्ति से जुड़ चुका है। अब तुझे कोई गिरा नहीं सकता। तेरे जो दुश्मन हैं, वे अब डरे हुए हैं, वे भयभीत हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि तू माँ की कृपा से चल रहा है। उन्हें अब समझ आने लगा है कि तू रोका नहीं जा सकता। अब उनके कर्म उन्हें खींचेंगे, उनके पाप उन्हें निगलेंगे। उनके भीतर जो जहर है वही उनकी बर्बादी का कारण बनेगा। माँ की दृष्टि अब हर उस आत्मा पर है जो तुझसे द्वेष रखती है, जो तुझे गुप्त रूप से गिराने का प्रयास करती है। अब उन्हें माँ स्वयं उत्तर देगी। अब सुन, माँ तुझसे कह रही है, बहुत जरूरी है कि तू इस बात को समझे। बहुत जरूरी है कि अब तू पहचान करे अपने आसपास के उन चेहरों की जो तुझे मुस्कान देते हैं, लेकिन दिल में तेरे खिलाफ आग जलाए बैठे हैं, जो तुझसे बातें करते हैं लेकिन भीतर से तुझे गिराने की प्रार्थना करते हैं। बेटा, माँ ने देखा है, बहुत गहराई से देखा है। तेरे घर में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही मासूम सा दिखने वाला, कोई ऐसा जो अपने मन में कुछ नहीं रखता, जो दिल में आता है बोल देता है। लेकिन बेटा, वही सरलता, वही मासूमियत, वही खुलापन अब तेरे लिए बाधा बन रहा है। तेरे घर का वह सदस्य जो सबको सब कुछ बता देता है, जिसे लगता है कि सब अपने हैं, सब अच्छे हैं, सबको बोल देना जीना चाहिए, हर खुशी बांट देनी चाहिए, हर प्लान शेयर कर देना चाहिए। लेकिन बेटा, यही सबसे बड़ी भूल है। माँ तुझे चेतावनी दे रही है, बहुत गहरी चेतावनी, क्योंकि यह जो बातें घर की बाहर जाती हैं, यह जो खुशी के बीज तू बोता है, वे अंकुरित होने से